आइए देखते हैं। सबसे पहले अवकलन है क्या, है ना। अवकलन क्या है, पूछा जाए कि अवकलन क्या है, तब क्या जवाब देंगे कि किसी चर राशि के किसी अन्य चर राशि के संबंध में, किसी चर राशि के किसी अन्य चर राशि के संबंध में तत्कालिक बदलाव की दर की गणना को अवकलन कहा जाता है। तत्कालिक बदलाव की दर की गणना को अवकलन कहा जाता है और इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त दर को अवकलज कहते हैं, है ना। तो यह जो है किसी फलन को किसी चर के साथ बढ़ने की दर को प्रदर्शित करता है ना। यानी किस दर से वो बढ़ रहा है, किस प्रकार बढ़ रहा है, बढ़ने की दर को ये क्या करता है, मापता है ना। पूछा जाए अवकलन क्या है तो क्या बता देंगे कि किसी चर राशि के किसी अन्य चर राशि के संबंध में तत्कालिक बदलाव की दर की गणना को अवकलन कहा जाता है। क्लियर है। अभी हम लोग देखे थे कि किसी चर राशि के किसी अन्य चर राशि के संबंध में जो तत्कालिक बदलाव है उसके दर की गणना को क्या कहा जाता है, अवकलन कहा जाता है। तो मान लीजिए कि y = x⁵ है और ये एक चर के सापेक्ष, कौन से चर के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष इसमें परिवर्तन आ रहा है। तो क्या लिखेंगे कि dy/dx = dx⁵/dx। ठीक है, तो क्या कहलाया इसका, अवकलन, है ना। तो इसी तरह से एक चर का दूसरे चर के सापेक्ष तत्कालिक बदलाव यानी कि परिवर्तन की दर की चर्चा हमें करनी है इसमें। आइए, इससे जुड़ा हुआ कुछ फॉर्मूला है और इसके इतिहास, केवल इतिहास को एक वीडियोज़ में अपलोड किया जाएगा, उसको गौर करेंगे। आइए अभी देखते हैं फिलहाल इसके फार्मूला को, ठीक है, कि अवकलन से संबंधित कौन कौन से फार्मूला का उपयोग हमें करना है जिससे आसानी से सभी क्वेश्चन हल हो जाएं। पहला है dx⁴n/dx इक्वल टू होता है nx⁴n-1। मतलब ये हुआ कि d बेस हो गया और n जो है इसका पावर है ना। d क्या है, x क्या है, बेस है, और n क्या है, इसका पावर है। तो हमने क्या किया, पावर को नीचे उतारा और जो पावर था उसमें से एक को माइनस कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। dx के पावर अगर हमने 20 लिख दिया, dx इक्वल टू x जो कितने हो और n के बदले में क्या है, 20 है, तो यहाँ n के बदले में हम क्या लिख देंगे, 20, और x के पावर n-1 यानी कि 20-1 कर देंगे। इसका वैल्यू क्या आया, 20x⁴, यहाँ पे क्या बचेगा, 19। ये आपका अवकलन। क्लियर है। इस तरह से जो भी राशि दिया जाए उसको बनाना है। इसे समझने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि एक छड़ी है, मार्कर है, मार्कर की हम चर्चा कर लेते हैं। और मार्कर को क्या करेंगे, छोटे 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 खंडों में खंडित कर देंगे, टुकड़ा कर देंगे, है ना। तो टुकड़ा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अवकलन कहलाएगा, अवकलज कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी टुकड़ा को फिर क्या करेंगे, एकत्रित कर देंगे, जोड़ देंगे, आपस में एक साथ इंक्लूड कर देंगे, यानी कि हाँ वही एक साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो मूल अवस्था यानी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। तो इसका क्या कहलाएगा, समाकलन कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अवकलन में यही चीज़ देखते हैं कि छोटे 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 खंडों में क्या करना है, इसको विभक्त कर देना है, बांट देना है। लेकिन अभी फिलहाल हमने क्या देखा, dx⁴n/dx = nx⁴n-1 होता है और इससे संबंधित आपने एक एग्जाम्पल को देखा। ठीक है, आइए दूसरी फार्मूला को देखते हैं। d sin x/dx = हो जाता है cos x। d cos x/dx = -sin x। ठीक है, sin cos d tan x/dx इक्वल टू हो जाता है sec² x। ठीक है, d tan x/dx इक्वल टू हो जाता है sec² x, है ना। फिर d sec x/dx इक्वल टू हो जाता है sec x × tan x। d cosec x/dx इक्वल टू हो जाएगा -cosec x × cot x। फिर यहाँ हो जाएगा d cot x/dx इक्वल टू हो जाएगा -cosec² x। ठीक है, हम एक एक फार्मूला अपलोड करेंगे, विशेष रूप से एक्सप्लेन किया जाएगा उसमें, किया पहले से कर चुके हैं। मतलब किया गया है कि sin x का अवकलन cos x आया तो कैसे आया, है ना, क्यों आया से। तो फिलहाल क्वेश्चन को हल करने के लिए आप याद कर जाएंगे
कोई प्रॉब्लम इसमें विशेष नहीं है, लेकिन ये देखेंगे कि साइन का अवकलन कॉस ही क्यों आया, सेक का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स ही क्यों आया। ठीक है, एक एक करके हम इसकी चर्चा करेंगे, आप गौर करेंगे। फिलहाल आप क्या करेंगे, इतना याद रखें कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक हो जाता है, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाता है, कॉसेक का हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि कुछ प्लस है और कुछ माइनस है ना। माइनस अवकलन है किसका, तो आप देखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन जिस राशि का हम कर रहे हैं या जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का कर रहे हैं, उसमें शुरुआत जिसका सी से हुआ है, जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का शुरुआत सी से हुआ है ना, उस सब का वैल्यू क्या रहेगा, माइनस में। तो सी से कॉस, सी से कॉसेक और सी से कॉट, है ना। तीनों आप देख रहे होंगे कि क्या है, माइनस में है, और बाकी सब क्या है, प्लस में है। ठीक है, तो इतना संक्षेप में याद करेंगे। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। अगला है डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है 1/x, है ना। इसके बाद होता है डी ई टू द पावर एक्स, डी एक्स इक्वल टू होता है ई के पावर एक्स, है ना। डी ई के पावर एक्स का क्या हो जाता है, ई के पावर एक्स हो जाता है। आगे डी ए के पावर एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू ए के पावर एक्स लॉग ई के पावर ए। ठीक है, आगे मैं बता दूँ, डी ए के पावर एक्स बटा डी एक्स इक्वल टू हो जाता है ए के पावर एक्स लॉग ई के पावर ए। एक होता है डी सी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, जहाँ सी एक अचर राशि है ना। सी क्या है, एक अचर राशि है। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं डी 5 अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे कोई चर मान नहीं है, डायरेक्ट ये क्या है जी, अचर राशि है, अर्थात इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी राशि में किसी भी चर राशि का अवकलन हम देखेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। इस पर गौर करेंगे थोड़ा सा। आइए देखते हैं इसके आगे फार्मूला। डी यू प्लस भी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। थोड़ा सा गौर करेंगे, यहाँ दो राशि है और दोनों राशि एक दूसरे के सापेक्ष योग के रूप में है, जोड़ में है। तो जब यह दोनों एक दूसरे के सापेक्ष योग के रूप में है तो दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग अवकलित कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग अवकलित कर देंगे। जैसे में हम लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन डी एक्स। तो क्या लिखा जा सकता है, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स अपॉन डी एक्स, है ना। या डी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो डी साइन एक्स बटा डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बटा डी एक्स, ऐसे करके हम अलग अलग लिख सकते हैं। सेम ऐसा ही अगर यही माइनस में हो, है ना, तो डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, प्लस है तो प्लस दे देंगे, माइनस है तो बीच में माइनस दे देंगे। दोनों की क्रिया समान है, सिर्फ क्या बदल जाता है, तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। ठीक है, प्लस माइनस आपने देख लिया। अब ये अगर गुना में रहे u इंटू वी, मान लीजिए कि दो दोस्त है, इसका नाम है उपेंद्र, वी फॉर इसका नाम है वीरेंद्र, है ना। u फॉर उपेंद्र एंड वी फॉर वीरेंद्र, दो दोस्त हैं और दोनों एक नदी में बने पुल पे यात्रा कर रहे हैं। पुल पे यात्रा कर रहे हैं तो पुल की डिमेरिट क्या है कि इस पे सिर्फ और सिर्फ एक बार में एक ही व्यक्ति सवार हो सकते हैं। दूसरा व्यक्ति अगर चढ़ा तो पुल टूट जाएगा। अर्थात ये बात पहले से इन्हें पता होता है और पहले से पता होने के कारण ये लोग इसके नियम का पालन करते हुए पुल को पार करते हैं, है ना। तो यहाँ दो दोस्त हैं, यू है और भी है, यू है और भी है। तो दोनों दोस्त में पहले कौन गया पुल पर, यू यानी कि उपेंद्र। तो जब एक पुल पे चढ़ गया तो दूसरा का जो वीरेंद्र है यानी कि वी है, ये तो वेटिंग में रहेगा ना, तो पुल के नीचे बगल में खड़ा है। प्लस जब ये इस साइड उतर गया तब कौन चढ़ेगा, वीरेंद्र। ठीक है, इस तरह से अर्थात u इंटू वी इक्वल टू डी यू बटा डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बटा डी एक्स हो जाता है। और हम लिख सकते हैं अगर इसी तरह से
ये 3 टर्म का हो, 3 राशियों का गुणनफल हो, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले एक को पुल पे भेजें तो यहाँ 2 वेटिंग में है, पहला उतर गया तो दूसरा चढ़ेगा, तो फिर सिर्फ तीसरा वेटिंग में है, और पहला तो पहले ही उतर गया है, दूसरा भी उतर गया, तो चढ़ा कौन, तीसरा, d/dx। ठीक है, तो इस तरह से 3 राशि दिया गया है तो गुणा में इसको लिख लेते हैं। आगे देखते हैं कि अगर यही राशि गुणा में ना हो करके भाग में हो, जैसे u/v हो, तो क्या होगा, सेम इसी तरह से रहता है, थोड़ा सा परिवर्तन। ये जो प्लस हमने लिखा है ये प्लस ना हो करके क्या बन जाएगा, माइनस dv/dx, और सबके बट्टा में ये जो बट्टा के नीचे दिया गया है इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, है ना, तो ये बट्टा वाला हो जाता है।